स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख चुके होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विपद प्रमेय, जो कि कक्षा 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपके लाइफ में आपकी पूरी ग्रेजुएशन से लेकर के मतलब कक्षा 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक ये फार्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने कक्षा 11 में एक फार्मूला रटा होगा जो कि था a + b का होल स्क्वायर। तो रटते रटते आप कहाँ तक रख सकते हो? बहुत ज़्यादा। जैसे अगर आपको a + b का होल स्क्वायर दे दिया तो आप इसको रख सकते हो। अगर आपको a + b का होल क्यूब दे दिया जाए तो आप कभी-कभी भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको दे दिया जाए a + b का पावर 4 तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक, लेकिन इसको भी अगर आपको नहीं आ रहा फार्मूला तो आप कैसे करते हैं? a + b का होल स्क्वायर इनटू a + b का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इन सब का एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि क्या है? द्विपद प्रमेय। इस द्विपद प्रमेय की सहायता से आप इतना बड़ा ना करके बल्कि आप इसको एकदम छोटे से फार्मूले इसके थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, अर्थात इसको एक्सपेंड कर सकते हो। इसको a + b की पावर 4 को ठीक कैसे कर सकते हो? इस सूत्र की सहायता से। यह सूत्र क्या है? आइए हम आपको उदाहरण बता देता हूं। क्या है? a + b है, जहां पर a कोई संख्या है, b कोई दूसरी संख्या है और उसका पावर कितना दिया है? सपोज करिए n है। कितना है? n है। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है? आप लगाएंगे nc1। क्या लगाएंगे? nc1। इसको पढ़ा क्या जाता है? n क्रमशः 1। कक्षा 11 का ये भी फार्मूला है। अभी हम आपको समझा देंगे nc1 कैसे निकालते हैं। ठीक, हाँ यहाँ 0 होना चाहिए था, सॉरी। ठीक, क्योंकि हमने पहला पढ़ दिया। nc 0 करेंगे, फिर a का पावर कितना करेंगे बच्चों? यह करेंगे। b का पावर कितना करेंगे? 0 करेंगे। फिर आपका फार्मूला क्या कहता है? nc1। अब जैसे तुम यहाँ एक लियो c के नीचे तो a का पावर में से कितना घट जाएगा? n से घटा देंगे। b पर कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। वैसे ही nc2, अब यहाँ 2 हो गया तो a में से a की पावर में से यह 0 घटा देंगे। ठीक, और b कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 3। फिर nc3, a का पावर n - 3 कर देंगे, b का पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि इस a का पावर 0 ना आ जाए। क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। चलिए हम इसी फार्मूले की सहायता से इसका मान निकालते हैं। किसका? a + b का होल क्यूब। आइए, अगर हम ये बराबर कितना ले लें? 3 ले लें। तो चलिए इसमें रखते हैं जहां जहां n बराबर 3 है। 3c0, a का पावर 3, b का पावर 0, n बराबर 3, c का मान 1, a का पावर कितना हो जाएगा? 3 - 1, b का पावर 1 प्लस n बराबर 3 है, c 2 है, फिर a का पावर कितना हो जाएगा? 3 - 2, b का पावर कितना हो जाएगा? 2, फिर n बराबर 3 है, c 3, a का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा? b का पावर 3। हमने कहा था आप तब तक इसको लगाइएगा जब तक इस पहले वाले पद यानी k का पावर 0 ना आ जाए। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि पावर 0 आ जा रहा है, तो इसके आगे आप एक्सपेंड नहीं करेंगे। आइए अब इसको सरल करते हैं। अब आप जानते हो 3c0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 3c0 का मान 1 होता है। अगर आपको नहीं निकालना नहीं आता तो बता देता हूँ 3c0 कैसे निकालते हैं। 3 का फैक्टोरियल लिखिए नीचे, 3 - 0 का फैक्टोरियल लिखिए इनटू 0 का फैक्टोरियल लिखिए। तो जब आप इसको करेंगे तो 3 फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल इनटू 0 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कर दिया। अब 0 फैक्टोरियल का मान बच्चों 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो कितना आ गया? 1 आ गया। अर्थात इस इतने की जगह पे कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसको रख करते हैं, चलिए कर दिए। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। इसके बाद बगल में कितना है? a की पावर 3 है। अब b का पावर 0 है। कितना है? किसी भी संख्या के ऊपर अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। सिद्ध करते हैं हम। जैसे यहाँ देखो दिया कि b का पावर 0, इसका मान 1 कैसे होता है? आइए हम देखते हैं कैसे 1 होता है। जैसे यहाँ पे आपको कितना दिया है? 5, नीचे कितना दिया है? 5, 5 5 करके कितना आता है? 1 आता है। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो जैसे आपको लिखा है कितना? 5 की पावर 2 बटे 5 की पावर 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। कैसे 1 होगा? क्योंकि हम जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। फिर 25 होता है, 25 25 से कट गया। अच्छा, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं?
क्योंकि आधा क्या है दोनों का ऑप्शन बराबर है, तो 5 लिखे, इसको ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे गुणे 5 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, अब आधार से में तो घाते जुड़ जाएंगी, 2 - 2 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 0 हो गया। इसको लिख सकते हैं 1, 5 की पावर 0 ना, आया कि नहीं आया? अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते थे, 25/25, वैसे भी एक आ रहा था, इधर से भी एक आ गया, आया कि नहीं आया? इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि b का पावर 0 का मतलब 1, कितना हुआ? 1 हुआ। आगे चलिए देखिए कितना है, 3c1, जैसे हमने यहाँ बताया था उसे 3c1 का मान निकालिए, कैसे निकालेंगे? 3c1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 - 1 का फैक्टोरियल गुणे 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। कब तक पढ़ेंगे इसको? जब तक 1 ना जाए लास्ट में, ठीक, तब तक पूरा होते रहे। फिर यहाँ 3 में से 2 जाए कितना आएगा, सॉरी 1 जाए कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 गुणे 1, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब देखिए कौन कौन कटेगा, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा कितना यहाँ पे, 3 बचा, 3 बचा, हम 3 को उतार देते हैं, यहाँ पे 3 को उतार देते हैं। अब a का पावर 3 - 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 पावर मतलब 1 पावर स्क्वायर, 1 का पावर 2 हो जाएगा, b का पावर 1 है तो b का पावर 1 है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे कितना है, 3c2 है, चलिए हम 3c2 का मान निकाल के बता देते हैं आपको। 3c2 कैसे निकालेंगे, 3 का फैक्टोरियल, 3 - 2 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, ठीक, यहाँ पे इंटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या करेंगे बटे में 3 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब आगे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, नीचे कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है तो इसको 2 गुणे लिख सकते हैं। कौन कौन कट रहा है, देखो 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, कितना आ गया, 3 आ गया, इसको रख कर दें तो कितना आ गया, 3 आ गया। a का पावर 3 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, b का पावर कितना है, 2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 3c3, अर्थात 3c3 का मान कैसे निकालेगा, 3 का फैक्टोरियल, नीचे कितना हो जाएगा बटे में 3 - 3 का फैक्टोरियल गुणे 3 का फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर 3 में से 3 जाएगा तो कितना आता है, 0 आता है, यानी 0 का फैक्टोरियल गुणे 3 का फैक्टोरियल, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 1 गुणे a का पावर 0, b का पावर 3, इसको रफ कर दें नीचे वाला, चलिए रफ कर दिए। अब बचा कितना आपका, a का पावर 3a स्क्वायर b प्लस 3a into b स्क्वायर प्लस b का पावर 3। देखो यहाँ पे वही आया जो आपका यहाँ पे आया हुआ है, a स्क्वायर आया है, b क्यूब आया, सॉरी a क्यूब आया है, b क्यूब आया है, 3a स्क्वायर b आया है, 3a into b स्क्वायर आया नहीं आया, तो इसका मतलब चाहे आप इसको रट लीजिए, चाहे आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो यहाँ पे चाहे 3 का पावर हो, चाहे 4 का पावर हो, चाहे 6 का पावर हो, चाहे 10 का पावर हो, आप कितनी भी बड़ी पावर को एक्सपेंड कर सकते हो आसानी से, किसकी सहायता से, इस द्विपद प्रमेय की सहायता से। चलिए सवाल मैं आपको और देता हूँ, इसको रख कर दें, चलिए रख कर देता हूँ, ठीक। तो द्विपद प्रमेय का एप्लीकेशन आपके लाइफ में कैसे है, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कभी होता क्या है, सवाल में आपसे पूछ लेता है 105 का पावर 5 बताइए, तो आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो, 5 बार गुणा करोगे इसका, तो पहला तरीका क्या करेंगे आप, 105 गुणे 105 गुणे 105, फिर गुणे 105, फिर गुणे 105, फिर गुणे 105, कितनी बात है, 5 करना, तो ऐसा करो पूरा कॉपी भर जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन हम इसको द्विपद प्रमेय से विदिन 1 मिनट में निकाल सकते हैं आंसर, कैसे, चलिए देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 की पावर कितना कर दें, 5 कर दें। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पे a का मान कितना है, 5 है, a बराबर कितना है, 100 है, b बराबर कितना है, 5 है, बस आप उसी फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूला क्या होता है, लिख दें यहाँ पे, a प्लस b का पावर n, क्या होता है, nc 0, a का पावर n, b का पावर 0 प्लस nc 1
a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc 2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 प्लस nc 3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3 फिर आगे प्लस nc 4 a का पावर n माइनस 4 b का पावर 4 प्लस nc 5 a का पावर n माइनस 5 b का पावर 5। तो हमको 5 तक निकालना है क्योंकि हमारा पावर कितना है 5 है। अब आप a का मान b का मान n का मान सिंपल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए रख देता हूं, n बराबर कितना है 5 है, c 0 कर देता हूं। a का मान कितना है 100 है, कितना है 100 की पावर कितना है 5 है। फिर b का पावर b कितना है 5 है, 5 की पावर 0 है। फिर n का मान कितना है 5 है, c 1 करता हूं, a बराबर 100 है। 100 की पावर कितना हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस करता हूँ, n बराबर कितना है 5 c 2 a का मान कितना हो जाएगा a का पावर 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, b का पावर 2 हो जाएगा। फिर n 5 है, 5 c 3 a का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, b का पावर 3 हो जाएगा प्लस n का मान 5 है, c 4 हो जाएगा। a का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 5 में से 4 जाएगा तो a b का पावर 4 हो जाएगा प्लस अच्छा हम यहाँ a और b का मान नहीं रखना है, आप रखिएगा ठीक ना। क्या करिए n बराबर कितना है 5 c 5 a का मान कितना है 100 है, 100 की पावर 5 में से 5 जाएगा तो 0, b बराबर 5 है, 5 की पावर 5 हो जाएगा ठीक। चलिए अब आप जानते हो 5 c 0 का मान कितना होता है 1 होता है। 1000 की सॉरी 100 का पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं 100 को मैं 10 की घाते 2 की घाते 5, 5 का पावर 0 है इसका मतलब 1 ही होगा। 5 c1 का मान कितना आता है 5 c1 का मान कितना आ जाएगा 5 c1 का मान 5 आ जाएगा। और 10 की पावर 2 का पावर कितना है 4 है। अच्छा यहाँ पे तो हम डिग्री का नहीं लिखा है, यानी 5 का पावर 1 लिख देता हूं तो गलत हो जाएगा ठीक। तो 5 का पावर 1 पूरा प्लस 5 c2 का मान कितना होता है 10, 5 c2 का मान 10 नहीं 20 सर अच्छा निकाल देता हूं, देखता हूं 5 c2 का मान 5 c2 का मान हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा 5 और के 20 20 बटे 2 यानी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर आपको नहीं निकालना आता तो मैंने आपको बताया 10 हो जाएगा। फिर देखो a बराबर कितना है बच्चों यहाँ पे 100 है ना, 100 को हम लिख सकता हूँ 10 का पावर 2, इसका भी पावर कितना है 3 है। फिर b का मान कितना है 5 है, 5 का पावर 2 है ठीक। प्लस करिए अब 5c3 का मान निकाल सकते हैं, 5c3 का मान 10 आएगा। चलिए हम यहाँ 10 कर देते हैं। अब a बराबर कितना है 10 का पावर 2 है, फिर उसका पावर कितना है 2 है ठीक ना। अच्छा b बराबर कितना है 5, 5 की घाते 3 है। 5c4 का मान कितना आएगा 5c4 5 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल इनटू 1 का फैक्टोरियल 4 4 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। a बराबर कितना है 10 का पावर 2 है, पावर कितना है उसका 1 है। फिर b बराबर कितना है 5 का पावर 4 है ठीक ना। देखिए आप यही कैलकुलेशन में गलती करेंगे, बाकी सब जगह आपका सवाल सही होगा ठीक। बहुत ही सावधानी से करिएगा कैलकुलेशन। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब 5 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। 100 का पावर 0 यानी 10 का पावर 2 का पावर 0 फिर इनटू 5 का पावर 5 है। अब आप इसको सरल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक। जब तक आप बड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए घाते आपस में क्या हो जाएंगी गुणा हो जाएंगी। 10 की पावर 2 उसकी भी घात 5 है, 5 गुना 10 यानी 10 की घाते 10। फिर यहाँ देखिए 5 गुणे 10 की घाते 2 का भी घात कितना है 4 है, यानी 4 गुना 8 यानी 10 की घाते 8 गुणा भी है 40 में 5 का गुणा भी है ठीक। प्लस करिए फिर 10 है, 10 गुणे 10 की पावर 2 का पावर भी 3 है, कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा गुणे 5 की पावर 2 है प्लस 10 करिए 10 फिर 10 की पावर 2 का पावर 2 है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 10 की पावर 4। यहाँ 5 का पावर कितना हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4 प्लस 10 का पावर 2 10 का पावर 2 का पावर 0 है। तो हमने आपको बताया है किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है 1। यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। फिर बगल में देखिए 5 का पावर 5। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा 10 का पावर 10 प्लस 5 का पावर सॉरी 5 5 2 है ना 5 बचे 25 गुणे 10 की पावर 8 प्लस 10 का पावर 6 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा आधार से ही। फिर हो जाएगा 10 का पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगी प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2 और यहाँ देखिए 5 की पावर 4 भी है तो 5 घाटे 1 और घाटे 4 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 5 घाटे 5 गुणे 10 की पावर 2 फिर प्लस करेंगे लास्ट में कितना हो जाएगा 5 की पावर 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे सवाल तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप 105 है कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि 98 की पावर 4 तो आप इसको भी व्युत्पन्न प्रमेय की सहायता से लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो 100 माइनस 2 का पावर 4। अब देखिए एक जगह पे क्या आ गया है 100 आ गया, बी की जगह कितना आ गया बच्चों, बी की जगह -2 आ गया है। इसी फॉर्मूले में अगर आप रख देंगे इसका मान भी हमको मिल जाएगा। ठीक ना, चलिए थैंक यू सो मच।